हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों कल की कक्षा में हम लोगों ने पास्ट टेंस का जो तीसरा भाग था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में हम बच्चों पास्ट टेंस का जो चौथा भाग है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। तो आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रत्येक टेंस के 6 पार्ट होते हैं, तो इसके भी यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी 6 पार्ट हैं। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, चौथा है सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पांचवा है डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और छठा है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये किसके पार्ट हैं बच्चों? जो पास्ट टेंस का चौथा भाग है, चौथा पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो इसके हम पहला जो पार्ट है पॉजिटिव सेंटेंस, किसके? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो इसका ये आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि इसको लिखेंगे, इस टेंस के सेंटेंसेस में काम का जारी रहना पास्ट टेंस में पाया जाता है, और काम के जारी या शुरू होने का समय भी दिया रहता है तथा ऐसे टेंस के सेंटेंसेस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए इसके जो रूल्स हैं, रूल्स को हम लोग जानेंगे। इसी रूल्स के हिसाब से हम इसके जो वाक्य हैं, जो इसके हिंदी में वाक्य होंगे, उसको किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इन्हीं वाक्यों के जरिए ही हम लोग क्या करेंगे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, एक वचन में क्या आता है? ही आता है, सी आता है, इट आता है और वन नेम आता है, तथा आई, वी, यू, दे और क्या आता है इसमें? मेनी नेम। ये क्या है? बहुवचन के सब्जेक्ट हैं। इनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से अब हम सीख चुके हैं। या किसी भी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैड के साथ बीन लगाएंगे। अभी तक हम लोग हैड लगा रहे थे पिछले टेंस में। इस टेंस में क्या करेंगे, हम हैड के साथ क्या लगाएंगे? बीन लगाते हैं। सब्जेक्ट चाहे जो होगा, चाहे एक वचन का होगा, चाहे बहुवचन का होगा, हमें सभी के साथ क्या करना है? हैड बीन सहायक क्रिया लगाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस टेंस के वर्ब के
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। एक और रूल है, उसको देख लेते हैं हम लोग। रूल थर्ड, जैसे दे दिया, आपसे कहा निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग सीख चुके हैं पिछले, जब हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो वहां हमने इसके बारे में बताया था। यदि बच्चों आपको सिंस और फॉर का प्रयोग देखना है कि कहाँ लगेगा, तो हमने इसी वीडियो अर्थात मनोज सर 91 चैनल पर यानी यूट्यूब चैनल पर हमने प्रयोग डाल रखा है। यदि आपको क्लियर करना है, जानना है डिटेल से, तो आप जो है वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला में क्या होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट के बाद हमें सहायक क्रिया हेड लगाना है, इसके बाद हमें बीन लगाना है, फिर क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आगे सिंस या फिर फॉर लगाना है, प्लस लास्ट में हमें क्या कर देना है, टाइम लिखकर फुल स्टॉप लगा देना है। अब बच्चों हम लोग एग्जाम्पल सीखेंगे। जैसा एग्जाम्पल में आपसे कह दिया कि तुम सुबह से खेल रहे थे, तो यू हो जाएगा यहाँ पर तुम का कर्ता है। अब चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, सॉरी यहाँ हेड लगेगा, सभी के साथ हमको हेड लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है। फिर इसमें बात हो रही है खेलने का, तो प्ले हो जाएगा, और यहाँ बात हुई है कि आईएनजी लगा देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो छोड़ देंगे, लेकिन हमें पता है कब से, सुबह से, तो सुबह से क्या है, क्लियर है, तो इसलिए सिंस लगाएंगे, और फिर जो टाइम है मॉर्निंग का, यहाँ पर मॉर्निंग लिखकर वाक्य को पूरा कर देंगे। दूसरा देखते हैं, जैसे आपसे कहा कि मैं 2 साल से इस कोचिंग में पढ़ा रहा था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर्ता जो है आई लिखेंगे, इसके साथ हम हेड लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। अब यहाँ पढ़ाने की बात हो रही है तो टीचिंग हो जाएगा। टीच लिखने के बाद इसमें आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग हो जाएगा। फिर कब से, कहाँ, इस कोचिंग में, तो इन दिस कोचिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद कब से, 2 साल से, तो नहीं क्लियर है तो इसलिए फॉर लगाएंगे, 2 ईयर लिख के इसमें यस लगा देंगे। जैसे एक और देखते हैं तीसरा, जैसे आपसे कह दिया कि वह 2 दिन से एक कार में बैठकर जा रहा था। तो वह क्या है, यहाँ पर पुरुष है तो ही लगाएंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जाना है तो जाना हो जाएगा गोइंग। नहीं पता है कहाँ जा रहा है तो छोड़ देंगे यहीं पर कैसे जा रहा है, बैठ के जा रहा है, तो यहाँ सिट करेंगे। किस में बैठा है, एक कार में, तो इन ए कार हो जाएगा। इसके बाद कब से, 2 दिन से नहीं क्लियर है
तो फार लगाएंगे, टू डे लिख के इसमें एस लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इसमें देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में नहीं शब्द आ जाता है तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया हैड के बाद करते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम फार्मूला देखते हैं इसका फार्मूला बहुत ही आसान है। जैसे उसमें लिखे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया हैड था। बस केवल आपको यहीं पर क्या करना है, इसी के बाद नॉट लगाना है। बाकी चीज़ें हम वैसे की वैसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस लास्ट में टाइम लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी जैसे पॉजिटिव था वैसे निगेटिव है, बस निगेटिव में क्या होगा, वही नहीं शब्द आ जाएगा। जैसे कहा कि वे दोपहर से नहीं सो रहे थे। तो क्या हो जाएगा, वे का दे हो जाएगा। हमने बताया था कि कर्ता चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का, सभी के साथ हैड लगाएंगे सहायक क्रिया। इसी के बाद नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है। इसके बाद सोना का स्लीप होता है, स्लीप लिखने के बाद ing लगा देना है। अब हमें पता है कब से, दोपहर से, दोपहर क्लियर है तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे आफ्टर, नून लिख देंगे तो दोपहर हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं। जैसे कहा कि मैं सन 2000 से इस झोपड़ी में एक कप चाय नहीं बना रहा था। तो क्या हो जाएगा, मैं आई, इसके साथ हमको सहायक क्रिया हैड लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर क्या करना है, बीन लगा देना है। अब यहाँ बनाने की बात हो रही है तो मेक हो जाएगा, इसमें ing लगा देंगे। क्या बना रहे हैं, चाय, तो मेक टी कर देंगे। फिर एक कप टी पूरा हो जाएगा, एक कप टी, एक कप चाय बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं, इस झोपड़ी में। तो इन दिस हट मतलब क्या होता है, झोपड़ी होता है। कब से, क्लियर है तो सेंस लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2000 ईयर, फुल स्टॉप लगा के इसको पूरा कर देंगे। एक और देखते हैं। जैसे कहा कि कुछ दुकानदार एक सप्ताह से अपनी दुकानें नहीं खोल रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा, कुछ का सम होता है, दुकानदार का शॉपकीपर हो जाएगा,
इसके बाद हमको क्या करना है, हेड लगाना है, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। अब यहाँ खोलना का ओपन हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, ओपनिंग हो जाएगा। फिर क्या, दुकानें, शॉप्स, सॉरी यहाँ पर खोलना है किसकी, अपनी दुकानें, तो बहुवचन का अपना दियर होता है, दियर शॉप्स। कब से, एक सप्ताह से। तो बच्चों एक सप्ताह क्लियर नहीं है, पता नहीं किस सप्ताह से ये लोग खोल रहे हैं, तो फॉर वीक हो जाएगा और इसमें यस लगा देंगे क्योंकि बहुवचन की, सॉरी फॉर वन हो जाएगा यहाँ पर, 1 वीक, क्योंकि एक सप्ताह की बात कर रहा है ना, तो क्लियर है यहाँ पर। क्लियर कहने का मतलब है कि केवल एक सप्ताह क्लियर है, बाकी किस सप्ताह से कर रहे हैं, सिंस फार के लिए क्लियर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यस इसमें नहीं लगाएंगे। तो 1 वीक हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा। अब हम बच्चों चलेंगे तीसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो आइए हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, इस टेंस का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, तो क्या शब्द के लिए सहायक क्रिया हैड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तथा अंत में, किसके अंत में बच्चों, जो सेंटेंस होगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होगा, इस तरह से होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम इसका फार्मूला देखेंगे बच्चों, जो इसका फार्मूला होगा, केवल क्या करना है, अब हेड को बाहर कर देना है, इसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो बीन है उसको लगाना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें सिंस या फॉर लगाना है, उसके बाद लास्ट में टाइम लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाकर हम कंप्लीट करने वाले हैं। आइए इसका जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे आपसे कहा कि क्या एक चोर 2 घंटे से एक कमरे में दौड़ रहा था। लास्ट में क्या करेंगे, हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर से जरूर करेंगे। अब यहाँ क्या के लिए क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, फिर थीफ हो जाएगा, इसके बाद हमको क्या करना है, बीन लगाना है, बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ दौड़ना, तो फर्स्ट फॉर्म रन है, इसमें आईएनजी लगा देंगे, रनिंग दौड़ रहा है कहाँ, एक कमरे में, तो इन अ रूम हो जाएगा। कब से दौड़ रहा है, 2 घंटे से, तो बच्चों 2 घंटा जो है क्लियर यहाँ नहीं है, तो फॉर 2 हावर लिखकर इसमें यस लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब जैसे दूसरा देखते हैं, जैसे कहा कि क्या सुलेखा 3 बजे से अपनी
सहेलियों के साथ खेल रही थी। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड बाहर कर देंगे क्योंकि हमें एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं है। सभी के लिए क्या है, हाइड लगेगा। फिर यहाँ हो जाएगा सुलेखा। इसके बाद हमको लगाना है बीन। खेलना का होता है प्ले, इसमें लगाएंगे आईएनजी, प्लेइंग हो जाएगा। कैसे खेल रही है, साथ खेल रही है, विथ लगाएंगे। किसके साथ, अपने सहेलियों के साथ, तो महिला का अपना हर हो जाएगा। सहेलियों का फ्रेंड होता है, इसमें लगाएंगे यस क्योंकि बहुत सी सहेलियां हैं। फ्रेंड्स हो जाएगा, कब से, 3 बजे से, तो क्लियर है। तो क्या लगाएंगे, क्लियर रहेगा तो सिंस लगाएंगे। फिर 3 o'clock, इस तरह से लिखकर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तीसरा देखते हैं, जैसे कहा कि क्या मेरे दादा 5 साल से एक कहानी सुना रहे थे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेड बाहर हो जाएगा। इसके बाद मेरे दादा का माई ग्रैंडफादर हो जाएगा। इसके बाद हमें बीन लगाएंगे। अब यहाँ पर सुनाना क्या होता है, लिस्टन हो जाएगा और इसमें आईएनजी लगा देंगे। फिर क्या सुना रहे हैं, स्टोरी, एक कहानी का ये स्टोरी हो जाएगा। कब से, 5 साल से, तो 5 साल क्लियर नहीं है। फॉर 5 ईयर लिख के इसमें यस लगा के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा पूरा हो गया। अब हम चौथा चलेंगे। चौथा हमारा क्या है, जैसा कि यहाँ चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें देखेंगे इस टेंस का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, तो शुरू होता है और बीच में नहीं शब्द आ जाता है, तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब इसका हम लोग फार्मूला देखेंगे। इसका जो फार्मूला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, फार्मूला इसका, तो क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना है। तो सबसे पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट, फिर यहीं के बाद हमको नॉट लगाना है, फिर हमारा बीन हो जाएगा। फिर आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आगे सिंस या फॉर हो जाएगा, फिर टाइम लिखने के बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब हम बच्चों एग्जाम्पल की तैयारी करते हैं और एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस प्रकार से नॉट आएगा, तो हमको क्या कहाँ करना है नॉट का प्रयोग। जैसे कहा कि क्या राम रात से अपने
कार की मरम्मत नहीं करा रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, सहायक क्रिया जो हेड है उसको लगाएंगे। कर्ता क्या है, राम है, राम लिखेंगे। इसी के बाद नाट लगाना है, फिर बीन लगाना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर मरम्मत का क्या होता है, रिपेयर होता है। तो हम क्या करेंगे, रिपेयर लिख के इसमें ing लगा देना है। फिर यहाँ पुरुष का अपना क्या होता है, हिज होता है। हिज कार हो जाएगी, क्योंकि अपनी कार की बात हो रही है। कब से, रात से। तो रात से क्लियर है, तो सिंस नाइट लिख देंगे यहाँ पर। लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर बच्चों, जैसे कहा कि क्या मैं, एक दिन वाला दिन वाला लेते हैं। क्या मैं सोमवार से इस जगह पर नहीं बैठकर एक अखबार पढ़ रहा था। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, क्या के लिए हमको सबसे पहले हेड लगाना है। कर्ता क्या है, आई है। इसके बाद नाट लगाना है, फिर हमें क्या करना है, बीन लगाना है। अब यहाँ पढ़ना का रीड हो जाएगा और ing लगा देंगे, इसमें रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ना है, एक अखबार, तो ए न्यूज पेपर हो जाएगा। फिर आगे कैसे, बैठे हैं कहाँ, इस जगह पर, ऑन दिस प्लेस हो जाएगा, PLACE प्लेस हो जाएगा। उसके बाद कब से, सोमवार से, क्लियर है, तो सिंस यहाँ पर मंडे लिख देंगे। मंडे लिखने के बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। जैसे एक और देखते हैं, जैसे कहा कि क्या सभी जानवर 2 महीने से घास नहीं चर रहे थे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, हेड लगाना है। इसके बाद सभी जानवर क्या है, बहुवचन, कर्ता है, बहुवचन में है तो एनिमल्स लिख देंगे यहाँ पर। इसी के बाद हमको नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है। अब जैसे यहाँ पर चरने की बात होता है, ग्रेज होता है, तो इसमें ing लगा देंगे, ग्रेजिंग हो जाएगा। क्या चर रहे हैं, घास चर रहे हैं, तो द ग्रास लिख कर इसमें es लगा देंगे, क्योंकि बहुवचन में है, ग्रासेस हो जाएगा। उसके बाद कब से, 2 महीने से क्लियर नहीं है, तो फॉर 2 मंथ लिख कर इसमें s लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। अब आइए बच्चों हम पांचवा देखते हैं। यहाँ पर आप पांचवा देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। आइए आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। जैसे यहाँ कहा कि इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आदि शब्द आ जाते हैं, तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले करते हैं, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का
डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और अंत में हमें क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आइए बच्चों इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे। अब इसका फार्मूला क्या होगा, जैसा कि प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी पहले होगी ऐसा हमने इसके आइडेंटिफिकेशन में बताया है। प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी बाहर हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो सहायक क्रिया था हैड लगाएंगे। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर आगे बीन लगाना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हमें सिंस या फार में कोई किसी एक को प्रयोग करना है। इसके बाद फिर हमको टाइम लिखना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे पहले कह दिया आपसे कि सभी कौवे एक वृक्ष पर एक साल से क्यों काँव कर रहे थे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रश्नसूचक शब्द क्या आया है, क्यों आया है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई। इसके बाद हमको क्या लगाना, हैड लगाना, हैड लगाएंगे। अब यहाँ पर सभी कौवे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो सभी के लिए क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। क्रो माने कौवा होता है, इसमें हमको यस लगा देना है क्योंकि बहुवचन की बात हो रही है। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। अब यहाँ पर काँव का क्या होगा, मेक हो जाएगा, इसमें मेकिंग कर देंगे। कहाँ कर रहे हैं, एक वृक्ष पर, तो ऑन ए ट्री हो जाएगा। कब से, एक साल से, तो एक साल क्लियर नहीं है, फॉर 1 मंथ। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब आगे दूसरा देखते हैं हम। यहाँ पर दूसरा होगा हमारा, जैसे आपसे कह दिया कि सभी पुलिस सन 2005 से इस थाने में कैसे रह रहे थे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कैसे के लिए क्या हो जाएगा, पहले प्रश्नसूचक शब्द हाउ हो जाएगा, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैड लगाएंगे, फिर ऑल पुलिस हो जाएगा, यहाँ पर POLICE पुलिस हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बीन लगाएंगे। अब रहना का लिव होता है, तो लिव लिखने के बाद ING लगा देंगे। फिर कहाँ, इस थाने में, तो इन, इसका क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। फिर थाना का तो थाना ही होता है। अब यहाँ पर क्लियर है सन 2005 से, इसलिए सिंस 2005 ईयर लिखकर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे एक और देखते हैं। जैसे आपसे कहा कि कुछ लोग सुबह से कहाँ जा रहे थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ के यहाँ पर बच्चों वेयर हो जाएगा। इसके बाद हमें हैड लगाना है। फिर कुछ का होता है सम, लोग का होता है पीपुल, लेकिन इसमें यस लगाएंगे क्योंकि बहुवचन में है। अब इसी के बाद हमको लगाना है बीन। अब जाना का गो होता है, ING लगा देंगे, लेकिन कहाँ जा रहे हैं नहीं क्लियर है। कब से जा रहे हैं, सुबह से क्लियर है, तो सिंस मॉर्निंग लिखकर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। अब हम लास्ट चलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आइए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा उसको देखते हैं। इस
टेंस के सेंटेंसेस के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कैसे आदि के बाद नहीं शब्द आ जाता है तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और बच्चों लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करना है। आइए हम लोग फार्मूला देखते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होगा, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, इसके बाद जो हमारा सहायक क्रिया है हैड लगाएंगे, फिर आगे लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है नॉट के बाद हमें लगाना है बीन के बाद हम करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें सिंस या फॉर में से किसी एक को प्रयोग करना है, उसके बाद टाइम के बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। अब हम बच्चों एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे आपसे कह दिया पहला कि सीता 2 दिन से अपनी कार में बैठकर प्रयागराज क्यों नहीं जा रही थी। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी वाई हो जाएगा, इसके बाद हमको हैड लगाना है, हैड के बाद हमें सब्जेक्ट देखना है क्या है, सीता है, इसी के बाद बच्चों हमें नॉट लगाना है, फिर उसके बाद हमें बीन लगाना है, फिर अब देखना है कि जाना क्या होगा, गोइंग होगा, कहाँ जा रही है, प्रयागराज, तो यहाँ द प्रयागराज हो जाएगा। कैसे जा रही है, बैठ के जा रही है तो सिट कर देंगे, कहाँ बैठी है, अपनी कार में, तो इन महिला का अपना हर होता है, इन हर कार हो जाएगा। कब से, 2 दिन से, तो बच्चों 2 दिन क्लियर नहीं है, तो फॉर 2 डेज, फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा हो जाएगा, जैसे आपसे कहा कि हम सुबह से इस मैदान में क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे थे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्यों का अंग्रेजी वाई पहले करेंगे, इसके बाद हैड लगाएंगे, हम के लिए वी लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, इसके बाद खेलना का प्ले होता है, इसमें ing करेंगे, प्लेइंग हो जाएगा, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो द क्रिकेट हो जाएगा। उसके बाद कहाँ, इस मैदान में, तो इन दिस फील्ड या ग्राउंड आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना जब अपने ग्राउंड की बात आए, अपने मैदान की बात आएगी तो फील्ड करेंगे, अन्य की बात आएगी तो ग्राउंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इन दिस फील्ड, कब से, सुबह से, क्लियर है तो यहाँ सिंस करेंगे,
और यहाँ मॉर्निंग लिखेंगे। मॉर्निंग के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके इस वाक्य को कंप्लीट करेंगे। अब जैसे तीसरा देख लेते हैं। जैसे कहा कि तुम्हारे पापा दिसंबर से कहाँ नहीं सब्जियां बेच रहे थे। तो कहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगी बच्चों? वेयर हो जाएगा। इसके बाद हमको हैड लगाना है। फिर तुम्हारे का योर पापा का फादर हो जाएगा। इसके बाद नॉट लगाना है। फिर हमें बीन लगाना है। अब यहाँ बेचने की बात हो रही है तो बेचना क्या होता है? सेल होता है। इसमें ING लगाएंगे। सेलिंग कर रहे हैं क्या? वेजिटेबल मतलब सब्जियां। तो ये हो जाएगा वेजिटेबल्स। उसके बाद कब से? दिसंबर से। क्लियर है बच्चों? तो सिंस लगाएंगे और यहाँ पर दिसंबर लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाकर वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज पास्ट टेंस का जो चारों भाग था, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज यहाँ पर समाप्त होगा। हम बच्चों अगली कक्षा में फ्यूचर टेंस को लेकर आएंगे। उसके भी 4 भाग हैं। तो हम फ्यूचर के बारे में अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो इस क्लास में या इस वीडियो में आपको बच्चों कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको पढ़ने में कैसा लगा।